हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरसी के बारे में। देखो, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक यूनिट होती है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम पैसेज बोल सकते हैं अपनी लोकल भाषा में, अपने खुद के तरीके से। और जो टोटल 10 नंबर का होता है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही पढ़ने की जरूरत, ना ही उसको याद करने की जरूरत। और यहां से आप पूरे के पूरे 10 नंबर लेके आ सकते हो, 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो सोल्व करने का अच्छा तरीका और दूसरा प्रैक्टिस, कि आप बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि उसमें निखार आए, सोल्व करने के तरीके बने। ठीक है। तो यहां पर मैं आज बताने वाला हूं आपको कि आरसी को हम कैसे सोल्व करें। यहां पर हम इसको किस तरीके से सोल्व करें कि 10 में से 10 नंबर ले आए या 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर दें। ठीक है। तो यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर का सिलेबस करवाने वाला हूं और इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहूंगा। ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अब इसको किस तरीके से सोल्व करें कि यहां पर पूरे पूरे 10 नंबर सोल्व कर दें, पूरे पूरे 10 नंबर ले आए, 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर दें। देखो, इसको सोल्व करने का सबसे पहले तो एक बेस्ट तरीका क्या है, यहां पर मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक मेमोरी लेवल हाई, एक मेमोरी लेवल लो। लेकिन इससे पहले मैं एक शब्द में बताना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, पैसे जैसा पोस्ट डेट के कुछ इस तरीके से। देखो, आजकल पेपर ऑनलाइन होने लग गया। जब पेपर ऑफलाइन होता था तो ये सोल्व करना आसान सा था, क्योंकि हम उसमें अंडरलाइन कर लेते थे, क्वेश्चन एक साइड रहता था, पैसेज एक साइड रहता था, तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब ये जो ऑनलाइन पेपर हुआ है, इस टाइम इसको सोल्व करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि उसमें क्या स्क्रॉल करने की समस्या होती है। ऊपर पैसेज होता है, उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, और वो जो माउस होता है उसको पकड़ के और स्क्रॉल करना होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में हम इसको सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। फिर क्वेश्चनों को पढ़ो, क्वेश्चन नीचे रहते हैं तो वहां से एक एक क्वेश्चन को उठा उठा के पढ़ो। तो पहले जब ऑफलाइन होता था पेपर, तब आरसी सोल्व करना बिल्कुल सिंपल था, हर कोई बहुत अच्छे से सोल्व करके आ जाता था। लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन होने लगा है, तब से आरसी सोल्व करना भी एक समस्या हो गई है। ठीक है। ये सही ढंग से हर कोई सोल्व नहीं कर पाता। तो इसका मैं एक बेसिक सा फंडा बता देता हूं, जो आपको इन दोनों लेवलों पर लागू करना है। इन दोनों लेवलों के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। एक बेसिक सा फंडा क्या है कि आप चाहे हाई लेवल के लोग हो, मेमोरी हाई हो आपकी, चाहे लो हो, सबसे एक बेसिक सा फंडा ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है विद ऑप्शन। ठीक है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले आपको 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और पांचों के जो 20 ऑप्शन है, ये 20 के 20 ऑप्शन पढ़ना है। और आपको इस तरीके से पढ़ना है पांचों क्वेश्चनों को और उनके ऑप्शनों को, कि आपको वो याद हो जाए। ठीक है। याद करना नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत समझदारी के साथ, बिल्कुल आराम से गजब तरीके से पढ़ो। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ो कि वो आपके दिमाग में सही ढंग से सेट हो जाए। ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ा, फिर वापस पैसेज पर फिर भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 के 5 क्वेश्चनों को बिल्कुल समझदारी के साथ पढ़ना है। ध्यान रखना है, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं होता। ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, लेकिन हमें समझदारी के साथ पांचों क्वेश्चनों को पढ़ना है। उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है। फिर इसमें जैसे मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पैसेज के क्वेश्चन है। फिर पहला क्वेश्चन उठाना है और फिर आपको पैसेज को पढ़ना चालू करना है। जहां पर आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है उसको वही सोल्व कर देना है। कई बार क्या होता है, किस्मत बहुत अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को पांचों क्वेश्चनों को हमने पढ़ लिया था, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन याद रहते हैं, कुछ कुछ उनके कीवर्ड याद रहते हैं। जैसे ये शब्द, जैसे इन क्वेश्चनों के, इनके ऑप्शनों के शब्द हमें यहाँ पर दिखते हैं, तो तुरंत हमें दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो एक क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन का ऑप्शन हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है। तो कई बार ये भी होता है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और पहला ये हमारा पैसेज है। ठीक है। यहाँ पर हमने पैसेज को माना है 6 लाइन का।
5-6 लाइन का, ठीक है। हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और पहले क्वेश्चन का आंसर है 30 लाइन में, ठीक है। लेकिन इससे पहले दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम पढ़ रहे थे तो तुरंत हमें लगा कि यार ये शब्द तो शायद दूसरे नंबर के क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को छोड़ दो और पहले इस दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करके और इसका झंझट खत्म करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता चल गया है कि इससे ऊपर तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नहीं, लेकिन यहां पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसको सही करो और फिर आगे की ओर बढ़ो और फिर पहले क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। तो यदि आप कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसको आपको सोल्व करने का मौका मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को पहले सोल्व करो, फिर आप जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे उसको करो, ठीक है। तो सबसे बेसिक सा फंडा ये है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पांचों के पांचों और उनके ऑप्शनों को पढ़ना है, बिल्कुल समझदारी के साथ, टाइम को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन लेकर पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसेज को 1-2 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ो, उनके ऑप्शनों को पढ़ो, फिर एक एक क्वेश्चन को लेकर आप पैसेज को सोल्व करो, ठीक है। ये था सिस्टम। बाय चांस कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो लेकिन आप इसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं जज कर पा रहे हो। आपने एक बार पैसेज को पढ़ लिया और पहले क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, आप इसको छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर पैसेज को पढ़ो, सपोज दैट आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, करो। फिर तीसरी बार पढ़ो तीसरे क्वेश्चन के लिए, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर तीसरी बार पैसेज को पढ़ो, ठीक है। धीरे धीरे आपका पैसेज याद होता जाएगा तो आपको जो पढ़ने की स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर करो, फिर चौथे क्वेश्चन का करो, फिर पांचवें क्वेश्चन का करो। अब आपने पैसेज को बहुत स्पीड के तरीके से 4 बार पढ़ लिया तो डायरेक्टली है आप पहले क्वेश्चन को फिर जब नेक्स्ट टाइम आगे सोल्व करोगे तो आप हर हाल में पहले क्वेश्चन को भी ठीक कर जाओगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको बेसिक सा फंडा अपनाना है कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शनों को पढ़ना है, फिर कहां पर चलना है, पैसेज पर चलना है। पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक बार पढ़ो पैसेज को, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, नहीं आ रहा है स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, फिर नेक्स्ट पर, और जब आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर ऊपर की ओर आ जाओ जिस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाए थे उसके ऊपर, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाए वो कहता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब आप पैसेज को 4-5 बार पढ़ लोगे, जब आप पैसेज के 4-5 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, 4 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, तो 5वां क्वेश्चन तक आप पैसेज को टोटल 5 बार पढ़ चुके होंगे, तो आप जायज सी बात है उस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से ठीक कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा फंडा। अब मैं बात करता हूं, मैंने 2 टाइप से कैंडिडेटों को डिवाइड किया। 2 तरीके के कैंडिडेट होते हैं। एक तो वो कैंडिडेट होते हैं जिनका मेमोरी लेवल हाई होता है, ठीक है। वो एक बार पढ़ते हैं और उनके दिमाग में सेट हो जाता है, वो क्वेश्चन भी उनके दिमाग में हो जाता है याद, ऑप्शन भी याद हो जाते हैं, पैसेज भी याद हो जाता है। पूरा याद नहीं होता लेकिन कुछ याद हो जाता है, ठीक है। दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनका मेमोरी लेवल लो होता है, जिनके साथ क्या होती है, ये पैसेज है, ये इसके 5 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पढ़े। जब वो पैसेज पढ़ रहे हैं, जैसे पैसेज पढ़ना चालू किया, पांचों के पांचों क्वेश्चन दिमाग से गायब हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को याद किया, पढ़ा पहले क्वेश्चन को, फिर इन्होंने पैसेज को पढ़ना चालू किया। लेकिन जैसे ही पैसेज के नीचे वाले भाग में पहुंचने लगे और फिर उनके दिमाग से क्वेश्चन स्किप हो गए, फिर वो क्वेश्चन को भूल गए। कुछ होते हैं मेरे साथी, ऐसे प्यारे साथी जिनके साथ ऐसी सिचुएशन भी होती है, जिनका जो मेमोरी लेवल है वो थोड़ा सा लो होता है, वो पैसेज के मामले में थोड़े से ढीले हैं, मतलब अच्छे से सोल्व नहीं कर पा रहे। तो ये वाली सिचुएशन होती है यदि आपके साथ, तो मैं उसका एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जिनका ये वाला लेवल है उनके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से जो मैंने बेसिक सा फंडा बताया उससे 100% सारे सही कर जाएंगे 5 के 5 क्वेश्चन। लेकिन जिनका मेमोरी लेवल लो है, जो क्वेश्चन को पढ़कर पैसेज पढ़ना चालू करते हैं और उनके दिमाग से क्वेश्चन गायब हो जाता है, ठीक है। और जब पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन पर आते हैं तो उनके दिमाग से पैसेज की हिस्ट्री गायब हो जाती है, पैसेज की स्टोरी गायब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए मैं एक बहुत शानदार वाला मेथड बताने वाला हूं, तो आप वो फॉलो करना, बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैं एक पेज ले लेता हूं। हमें क्या होता है, पेपर में एक पेज मिलता है, ठीक है। और जिन लोग इस कैटेगरी में आते हैं,
जिनको ऐसे लगता है कि जब हम क्वेश्चनों को पढ़कर पैसेज पढ़ना चालू करते हैं तो हमें क्वेश्चन गायब हो जाता है दिमाग से, और जब हम पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन पर आते हैं तो पैसेज की स्टोरी गायब हो जाती है। ठीक है, तो उन लोगों को ये मेथड अपनाना है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं और एक खाली पेज मिलता है हमें। हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन लेना है और पहले क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीड से पढ़ना है। हमें टाइम का ध्यान रखना है स्पेशली, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हमें बहुत स्पीडली तरीके से पढ़ना है और यहाँ पर हमें कीवर्ड डालने हैं ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, एक मिनट रुको, ठीक है, जैसे ये पेज था, यहाँ पर मैं डाल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहला ऐसे लिखकर और इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, किसमें, पैसेज में क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान रखना। और उस क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड है, तो उसको आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ध्यान रहे आपको बहुत स्पीड से लिखना है। आपको इतनी स्पीड से लिखना है कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है कि वो आपको समझ में भी आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत स्पीड से लिख दिया फिर आपका लिखा हुआ शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं, आपको समझने भी आना चाहिए और आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, आपको टाइम भी मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी होती है। फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़ो, ABCOD, और इन चारों ऑप्शनों के जो भी कीवर्ड थे वो चारों लिख दो। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी कीवर्ड है उसको लिख दो। फिर उसके 4 ऑप्शनों को पढ़ो, 4 ऑप्शनों में जो भी कीवर्ड निकल के रहा है उसको लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी कीवर्ड है उसको लिख दो। फिर उसके चारों ऑप्शनों को लिखो, चारों ऑप्शनों के कीवर्ड लिख दो। ऐसे चौथे क्वेश्चन पर चलना है। चौथे क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड यूज हुआ है उस कीवर्ड को लिखो। फिर उसके चारों ऑप्शनों को पढ़ो और चारों ऑप्शनों में जो भी कीवर्ड निकल कर आया है उसको लिखो। फिर 5वें क्वेश्चन को पढ़ो, 5वें क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड यूज हुआ है उसको लिखो। फिर उसके चारों ऑप्शनों को पढ़कर उसका कीवर्ड लिखो। अब आपको ध्यान रखना है, कीवर्ड आपको इस टाइप से लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन की पहचान करा सके। पहचान का मतलब आपको उस क्वेश्चन में से एक ऐसा शब्द निकाल के लिखना है जिससे कि आप पहचान जाओ कि ये पहला क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर सपोज दैट लिख दिया महात्मा गांधी, कोई भी शब्द ऐसा पहले क्वेश्चन का, मतलब कीवर्ड में आपको ऐसा शब्द लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन को बता दे कि ये भाई इसका पहला क्वेश्चन है, इस कीवर्ड का दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे आपको बता दे। ठीक है, आपने पूरा जो कीवर्ड था वो आपने किस में लिख लिया, एक पेज पर लिख लिया। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। मतलब आपके जो पैसेज के पांचों क्वेश्चन थे वो कहां पर आ गए, आपके सामने एक पेज पर आ गए। ठीक है, आपके जो पांचों क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके पास पेज पर आ गए। अब आपको क्या करना है, पेज को ऐसे हाथ में लेना है। ठीक है, और पैसेज को पढ़ना चालू करना है। आपने पहले क्वेश्चन का कीवर्ड पढ़ा, आपको तुरंत ध्यान में आ गया कि ये कीवर्ड पहले क्वेश्चन का है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन पढ़ना है, किसमें, आपके इस पेज में, और फिर आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन भूलना चालू करो तुरंत पैसेज यहां से क्वेश्चन को पढ़ो। तो आपके क्या रहेगा, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा और फिर आप क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शनों को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, फिर क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शनों को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो। ठीक है, तो ये जो आपके भूलने की समस्या ना, ये नहीं होगी। जैसे आप भूलना चालू होगे, जैसे आपके दिमाग से क्वेश्चन हटेगा, तुरंत यहाँ पर देखोगे, देखते तुरंत वापस क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे साथी इस लेवल में आते हैं वो इस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको हैंड राइटिंग इस टाइप से लिखनी है कि वो आपको समझ में आ जाए। और तीसरी कंडीशन, आपको जो कीवर्ड है वो ऐसे लिखने जो पैसेज में भी मिले। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन में से कोई ऐसा कीवर्ड लिख दिया जो पैसेज में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें कीवर्ड थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। आप कीवर्ड नहीं छांट पा रहे हो तो आप क्वेश्चन की जो मेन शब्द है ना उसको लिख दो, चाहे 3, 4, 5, 7 जो भी शब्द है उनको स्पीड से लिख दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से सोल्व करके और पूरे क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे पैसेज को या आरसी को सोल्व करने का तरीका जब पेपर ऑनलाइन मोड में प्रेजेंट टाइम में हो रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से सोल्व करके आप पूरे 5 क्वेश्चन या पूरे 10 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट 100% याद रखना है कि सबसे पहले 5 के 5 क्वेश्चन, उनके 4 ऑप्शन, जो टोटल 20 ऑप्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे पढ़ने हैं। फिर पहले क्वेश्चन को लेना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर दूसरे क्वेश्चन को लेना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर तीसरे क्वेश्चन को लेना है, फिर पैसेज पढ़ना है, फिर चौथे क्वेश्चन को, फिर ऐसे करना है। ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा पैसेज सोल्व करना है। सपोज दैट आप दूसरा क्वेश्चन नहीं, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज पढ़ा, पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, पैसेज पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर आप पैसेज को मत पढ़ो, दूसरे क्वेश्चन को स्किप करो, तुरंत तीसरे क्वेश्चन पर चलो, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो। आपने तीसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर चौथे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, आपने चौथा क्वेश्चन कर दिया, फिर पांचवें क्वेश्चन को पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, आपने पांचवा क्वेश्चन कर दिया। अरे भाई, फिर उठाओ उस दूसरे क्वेश्चन को जो आपको नहीं आया था। आपने कितनी बार पढ़ लिया पैसेज को? 5 बार। फिर आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर ठोक दोगे। ठीक है, और यदि बीच में कोई क्वेश्चन बन जाए जिसको लगता है कि यार ये बीच में ठीक हो रहा है, तो उसको ठीक करके खत्म करो, जो मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही गजब तरीके से पैसेज को सोल्व कर सकते हो। पैसेज या आरसी को सोल्व करने का ये मेथड आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, बेल आइकन को दबाना भी मत भूलना, क्योंकि 20 तारीख से जो पेपर होने वाले हैं, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20 तारीख से, पर डे 2 शिफ्ट चलेंगी। मैं हर शिफ्ट का पेपर यहाँ पर लाइव सोल्व करवाऊंगा, जैसे पेपर होगा तुरंत मैं उसका एनालिसिस वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये भी लेके आऊंगा, क्योंकि 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों को, थैंक्स, बाय।